चुनावी मौसम में मोदी सरकार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर रफाल विमान सौदे की जांच दोबारा करने की बात कर सरकार की मुश्किलें बढ़ाई थी। वहीं अब देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड मामले में चुनाव तक हस्तक्षेप नहीं करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड यानी पार्टियों को मिल रहे चुनावी चंदे पर सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया है कि वो सभी इससे जुड़ी जानकारी सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपें। राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए ही केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी और जनवरी 2018 तक इसके नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया था। दरअसल चुनावी बॉन्ड एक तरह का करेंसी नोट होता है जिस पर उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। ये 1000 से लेकर 10 लाख तक के होते हैं। इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों की ओर से राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र चंदे में पारदर्शिता के मकसद से ही इस योजना को लाई थी, लेकिन केंद्र की इस योजना के खिलाफ एक एनजीओ ने आवाज बुलंद की थी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से कहा गया था कि इस योजना का कालाधन पर रोक लगाने के प्रयासों से कोई लेना देना नहीं है और यह नाम जाहिर नहीं करके चंदा देने के बैंकिंग माध्यम को खोलता है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने गुजारिश की थी कि चुनाव तक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए और चुनावी बॉन्ड पर रोक न लगाई जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड पर रोक तो नहीं लगाई मगर केंद्र की याचिका को खारिज कर आदेश जरूर दे दिया है। कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए सभी दलों को निर्देश दिया है कि वो 15 मई तक मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सीलबंद लिफाफे में 30 मई तक चुनाव आयोग को सौंपे। इस जानकारी में चंदा देने वाले का ब्यौरा भी होगा, जबकि पहले शर्त थी कि बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। इतना ही नहीं, अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि बॉन्ड खरीदने वालों को अपनी बैलेंस शीट में राजनीतिक दल के लिए खरीदे गए बॉन्ड का जिक्र भी करना होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए भी कहा है कि वो इसे सेफ स्टडी में रखे। वहीं सुप्रीम कोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख तय करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।